Students, today we will start chapter 4 Basic Geometrical Ideas. आज हम chapter 4 start करेंगे. Up to third chapter we have done. Now from chapter 4 Basic Geometrical Ideas. इस topic को start करने से पहले हम कुछ geometric terms के बारे में पढ़ेंगे. So let us start. Here first is a point. पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. पॉइंट किसी भी चीज़ की लोकेशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ शोन बाय अ डॉट. इसे सिंपल डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. इट हैज़ नो साइज. इसका कोई साइज नहीं होता. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट के साथ, जिसे हम पॉइंट बोलते हैं, और इसका कोई साइज़ नहीं होता. साइज़ का मतलब कोई लेंथ, ब्रेथ या इसकी डेप्थ नहीं होती. सो आई हैव मार्क्ड हियर वन पॉइंट. हियर इज़ द सेकंड पॉइंट. हियर इज़ थर्ड पॉइंट. और इनकी जो नेमिंग की जाती है, इनको अल्फ़ा जो कैपिटल लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स में, उनके साथ डिनोट किया जाता है. जैसे मैंने इस पॉइंट के साथ कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एक्स है. तो इसे हम अगर प्रोनाउंस करेंगे, सो दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट पी एंड पॉइंट एक्स. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज आई एम हैविंग ए एंड बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसे हम ए बी लिख के रिप्रेजेंट करेंगे या बी ए, मतलब ए टू बी या बी टू ए, किसी भी तरह इसकी नेमिंग की जा सकती है. और इसमें स्पेशल क्या है कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम. वैसे हम इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अगर हम इसे सिम्बॉलिकली लिखें तो हम ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, या बी ई के ऊपर, बी ए के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, इट इज़ लाइन सेगमेंट बी ए. नाउ नेक्स्ट ए डेफिनेशन इज लाइन. अ लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स. हमने ऊपर क्या किया था कि लाइन सेगमेंट है, इसकी फिक्स लेंथ है, और जब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से इनडेफिनेटली हम एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, चाहे हम इस साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से बढ़ा दें, चाहे से लेफ्ट साइड से बढ़ा दें, तो वो एक लाइन बन जाती है. लाइन में क्या होता है? इट इज़ एंडलेस. इसका कोई एंड नहीं होता. इसे हम जितना हमारे पास स्पेस है, जितनी मर्जी बड़ी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने दो पॉइंट से मार्क किए हैं. ए बी लाइन सेगमेंट है, मैंने बी से भी इसे एक्सटेंड कर दिया और ए सी बी से एक्सटेंड कर दिया, और लास्ट में एरो बनाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस लाइन को फर्दर आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है. इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे हम लिखते कैसे हैं? ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगा के, और इसे कई बार सिंगल लेटर, सिंगल स्मॉल लेटर के साथ भी लिखा जा सकता है. जैसे मैंने यहाँ पे एल एम कोई भी लेटर ले सकते हैं. जैसे मेरे पास एक लाइन है, तो इसे मैं कैपिटल लेटर्स में नेमिंग ना करके, मैं इसे अगर सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसके एक एंड पे उस सिंगल लेटर को यूज करूंगी. सो वी कैन कॉल इट एज लाइन एल. फोर्थ डेफिनेशन इज रे. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट नो एंड पॉइंट, लेकिन इसका एंड नहीं होता. अगर पॉइंट फिक्स्ड है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स्ड है, यहाँ पे जैसे मैंने ए मार्क किया, ए इज अ फिक्स्ड पॉइंट, और इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसका कोई एंड नहीं है, इसे हम एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. दैट मीन्स कि इसका कोई एंड नहीं है. और पी मैंने कोई भी इसके पाथ पे पॉइंट मार्क कर लिया इसे नेमिंग देने के लिए. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. हियर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, बट नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाया. इट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन. इसे एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं. यहाँ पे ये एक फिक्स पॉइंट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और पी इसके पाथ में कोई एनी पॉइंट है, हमने मार्क कर लिया. और इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने इसकी एक नेमिंग करनी है, इसे एक सिंबल देना है. तो इसे हम जब लिखेंगे, इट विल बी डिनोटेड एज ए पी, और उसके ऊपर एक रे बना दी जाती है. मतलब एक लाइन लगा के एक साइड पे एरो शो कर दिया जाता है जो रे को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज रे ए पी.
और रे की सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन रेज। अगर हम देखें सन रेज, सन उनका एक स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट होता है और वो अर्थ तक पहुंचती हैं और इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करके अर्थ तक पहुंचती है, मतलब उनका कोई एंड नहीं होता। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइंस हैं दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जैसे यहाँ पे मैंने टू लाइंस ड्रॉ की हैं और दोनों का एक जो ये सेंटर में मैंने पी मार्क किया, दिस इज द कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों लाइंस में एक कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पी। इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट। टू लाइंस, अगर टू लाइंस दी गई हैं, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर इन्हीं लाइंस को ड्रॉ करें, एक ये लाइन है कि यहाँ पे कट कर गई, अब इसके बाद ये किसी भी तरह इस लाइन को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर पाएगी। सो दो लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर सकती हैं। टू और मोर लाइंस, अगर दो से ज़्यादा लाइंस हैं, दे कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। वो एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर सकती हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट में से हम इनफाइनाइटली कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इनमें दो से ज़्यादा लाइंस सिंगल पॉइंट पे कट कर सकती हैं। दो लाइंस सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, नॉट मोर देन वन पॉइंट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नॉट मोर देन वन पॉइंट। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। ऐसी दो लाइंस जो कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलती, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दीज आर पैरेलल लाइंस। और इनकी एग्जांपल में है जैसे रेलवे लाइंस होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऑपोजिट एजेस ऑफ स्केल, जैसे हमारा ये स्केल है, इसका ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये एज कहीं पे भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसके इन दोनों एजेस की खासियत क्या है कि अगर हम यहाँ से इन दोनों एजेस का डिस्टेंस देखें, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, हर पॉइंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा और ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम हो, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में द लाइंस विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, ऐसी लाइन जो कभी भी किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकती, उन्हें हम पैरेलल लाइंस का नाम दे देते हैं। इसमें रेलवे लाइंस और अपोजिट एजेस ऑफ स्केल आपकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और इन लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। सपोज आई एम हैविंग वन लाइन ए बी एंड अदर लाइन पी क्यू, तो इन्हें अगर हम लिखेंगे वी विल राइट इट एज ए बी पैरेलल। ये जो बीच में दो लाइंस लगाई गई हैं, ये पैरेलल का सिंबल होता है। पैरेलल को दो पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ करके इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब है ए बी पैरेलल सी डी। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फिगर टू नेम। साइड पे हमें फिगर दी गई है, हमने इस फिगर को यूज करके नीचे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 5 पॉइंट्स, a line, 4 rays, 5 line segments. Now let us start. I have drawn the figure. इस फिगर में हमारे पास D, E, O, B, C पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और इस पूरी फिगर को यूज़ करके हमने 5 पॉइंट्स पहले बताने हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी मेंशनड है, B पॉइंट है, O पॉइंट है, E पॉइंट, D पॉइंट, C पॉइंट। 5 पॉइंट्स मेंशन है। सो वी विल राइट हियर पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट O। 5 पॉइंट्स हो गए हमारे। सो नेक्स्ट अ लाइन। वैसे इसमें कई लाइंस बन रही हैं और हमें सिर्फ एक ही सिंगल लाइन का पूछा गया, तो मैं लाइन की जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ डी बी। लाइन डी बी। इसके अलावा और भी आंसर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास है ओ डी, दैट इज़ आल्सो अ लाइन, ओ सी। इस तरह और भी 2-3 नेम इस क्वेश्चन में से निकल आएंगे। नेक्स्ट इज 4 रेज। अब रेज की आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि रेज के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए
तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी फिक्स पॉइंट दिए गए हैं। जैसे डी को अगर ई को फिक्स पॉइंट मान ले तो ई डी इस डायरेक्शन में एंडलेस है क्योंकि एरो शो किया गया, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो एक तो रे हमारी हो गई ई डी, रे ई डी। ओ को फिक्स पॉइंट मान लें तो ओ डी भी बोल सकते हैं, ओ ई भी कहा जा सकता है। आई एम राइटिंग हियर ओ डी, ओ बी और ओ से ओ सी। यहाँ से ई को फिक्स पॉइंट लेके ई बी भी हो सकती है, रे डी बी भी हो सकती है। हम और भी नेमिंग्स ले सकते हैं इनकी। 5 लाइन सेगमेंट्स। अब इस पूरे फिगर में हमने 5 लाइन सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइन सेगमेंट में हमारे पास एक तो आ गई डी ई, लाइन सेगमेंट डी ई ओ से बी तक ओ बी, इसी तरह ओ से सी भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ओ सी। और एक और लाइन सेगमेंट चाहिए, हमने डी ई ले लिया, ई ओ ले लिया, ओ बी, ओ सी, दीज आर लाइन सेगमेंट्स। इसके अलावा बी डी भी ले सकते हैं हम, बी डी ऐसा। Now second question is name the line given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given। नीचे हमें एक लाइन ड्रॉ करके दी गई है जिसमें 4 पॉइंट्स मेंशन हैं। हमने इस लाइन को एट ए टाइम 2 लेटर्स यूज़ करके 12 डिफरेंट वेज के साथ इसकी नेमिंग करनी है। मतलब इस लाइन को 12 डिफरेंट वेज के साथ हमने लिखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब इसे लिखने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहले ए पॉइंट ले लिया, अब ए पॉइंट से जितनी पॉसिबल लाइंस बन रही हैं हम उनकी नेमिंग लिख लेते हैं। पहले ए से बी तक तो हमारे पास ए बी, ए से सी तक भी लाइन जा रही है ए सी, ए टू डी ए डी। मतलब ए पॉइंट के साथ जितनी पॉसिबल लाइंस बन रही है हमने वो लिख ली। इसी तरह बी पॉइंट को ले लेते हैं, बी से बी सी, बी से डी तक और बी से ए तक। नाउ विद पॉइंट सी, अब सी के साथ नेमिंग कर लेते हैं। सी से डी तक, सी डी, उसके बाद सी से बी तक, सी बी, देन सी टू ए, सी ए। इसी तरह डी पॉइंट से डी सी, डी से बी तक डी बी और डी से ए तक डी ए। सो हियर हमने इस पूरी लाइन को 12 डिफरेंट वेज के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हर बार हमने एक फिक्स पॉइंट लेके उसके साथ जितनी भी पॉसिबल लाइंस बन रही हैं उनकी नेमिंग कर देनी है। पहले ए को फिक्स करके ले लिया, फिर बी के साथ देख लिया, इसके बाद सी के साथ और लास्ट में डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। हमें साइड पे एक फिगर दी गई है, हमने उसमें से उस लाइन की नेम बताना है जिसमें पॉइंट ई लाई कर रहा है। लाइन पासिंग थ्रू ए, एक उस लाइन का नाम बताना है जो ए पॉइंट से पास कर रही है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, जिस लाइन के ऊपर ओ पॉइंट लाई कर रहा है उस लाइन का नेम बताना है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और यहाँ पे जो 2 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन्स के हैं उनकी नेमिंग करनी है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अगर हम देखें तो इस लाइन में ए से लेके ई तक, इस लाइन में भी ए ई आता है और एफ टू ई इस लाइन में भी ए ई आता है। तो हम कोई भी दोनों में से नेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए ई नेमिंग की है। सेकेंड है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अब ए पॉइंट से ए पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की नेमिंग हम कर देते हैं ए ई। मतलब ए पॉइंट ए ई लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। लाइन ऑन विच ओ पॉइंट लाइज, ओ पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मतलब ये इस लाइन सेगमेंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस लाइन की नेमिंग क्या हो गई, सी से लेके ओ तक है तो इसे हम सी ओ या ओ सी कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब हमारे पास एक तो सी ओ और दूसरी ए ई इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एक पेयर हो गया हमारे पास सी ओ ए ई। दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और सेकेंड पेयर में हमारे पास
FE लाइन और AE लाइन, FE and AE line is intersecting lines. Okay, question number 4 is how many lines can pass through A, one given point and B, two given points. कितनी लाइंस हैं जो एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस करती हैं और कितनी लाइंस हैं जो अगर दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसमें से कितनी मैक्सिमम लाइंस क्रॉस कर सकती हैं, पास कर सकती हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट है कि अगर एक पॉइंट दिया जाए तो उसमें से कितनी लाइंस क्रॉस करेंगे. तो एक अगर हमें पॉइंट दिया तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं. तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है P. अब अगर इस पॉइंट में से हमने लाइंस क्रॉस करनी है तो हम इनफाइनाइट कई लाइंस इसमें से क्रॉस करवा सकते हैं. So that means through one point, infinite number of lines can be passed. So B part is how many lines can pass through two given points. अगर हमें दो given points दिए जाएं तो उसमें से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, मतलब उसमें से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है. कैसे? सपोज वी आर हैविंग टू पॉइंट्स A एंड B. अब इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास करवानी है तो एक तो AB लाइन ही होगी जो पास करेगी. इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है जो इन दोनों पॉइंट्स में से एक साथ पास हो. हाँ, ए में से इनफाइनाइट लाइन से पास कर सकते हैं, बी में से कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक साथ सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है. इसके अलावा कोई और ऐसी लाइन नहीं है जो इन दोनों पॉइंट्स में से एक साथ क्रॉस होके जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, इनके लिए रफ फिगर्स हमने ड्रॉ करनी है और उन्हें एज गिवन हमने लेबल भी करना है. ए पार्ट है पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AB. P पॉइंट AB लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम AB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. सो हियर वी विल ड्रॉ अ लाइन AB. B और P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाइज ऑन AB. तो हम कहीं पे भी P पॉइंट को मार्क कर सकते हैं. B part is XY and PQ intersect at M. XY और PQ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. तो हम दो क्रॉसिंग लाइंस बना लेंगे. सो हियर वी विल नेम इट एज XY. एक लाइन को नेमिंग कर देते हैं XY और सेकेंड वाले को PQ. यहाँ पे PQ और M इज देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो दिस इज द M पॉइंट. लाइन L कंटेन E एंड F बट नॉट D. एक लाइन L हम पहले ड्रॉ कर लेंगे. लाइन ड्रॉ कर ली, उसको मैंने L सिंबल दे दिया. E और F इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, E एंड F लाई ऑन इट, बट D इसके ऊपर नहीं है. तो D इसके एक्सटीरियर में कहीं पे भी हम कोई पॉइंट मार्क कर सकते हैं जो लाइन के ऊपर नहीं है. D पार्ट इज OP OQ मीट एट O. मीट एट O मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग. OP एंड OQ O पॉइंट पे मिल रही हैं. तो हम दो लाइंस, ये हो गई OP और OQ, मतलब दूसरी लाइन भी O से शुरू हो रही है. तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं OQ. यहाँ पे OP एंड OQ ये दोनों लाइंस O पॉइंट पे मिल रही हैं. क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN. से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. हमें एक लाइन दी गई है MN और MN लाइन को एक्सटेंड किया गया है दोनों साइड से, तो उस पर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं. सो वी हैव टू टेल वेदर विच स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ए पार्ट Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN. अब MN लाइन है, एक्सटेंडेड है, और MN लाइन के ऊपर ही Q पॉइंट भी आ रहा है, M भी आ रहा है, O भी आ रहा है, N भी आ रहा है, P भी आ रहा है. ये सारे के सारे पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड, M O N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN. M O N MN लाइन सेगमेंट के बीच ऊपर पॉइंट आ रहे हैं. M भी MN लाइन के ऊपर आ रहा है, O भी आ रहा है और N भी आ रहा है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN. अगर सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट हमारे पास MN है, तो M और N इसके एंड पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट होती है वो दो फिक्स पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो यहाँ पे M और N हमारे MN लाइन सेगमेंट के लिए फिक्स पॉइंट्स हैं
मैं इस फिगर को एक बार ड्रॉ करके समझा देती हूँ। एम एन बार की बात की गई है, एम एन वाला पोर्शन ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे एम पॉइंट है, यहाँ पे एन पॉइंट है, और अगर ये एक लाइन सेगमेंट एम एन है तो दैट मीन्स एम और एन इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। डी पार्ट, O and N are end points of the line segment OP. ON, हम पहले OP लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे O पॉइंट है, P तक ड्रॉ कर लिया, OP। स्टेटमेंट में क्या दिया गया कि OP जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट एक तो O है और इसके बीच एक एंड पॉइंट दिया N है। अब लाइन सेगमेंट है OP, दैट मीन ये O और P के बीच का डिस्टेंस है, तो दैट मीन इसके एंड पॉइंट्स O और P होने चाहिए। एन उसके इन बिटवीन कहीं पे लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इट मीन OP के एंड पॉइंट्स O और P होंगे, ना कि O एंड N। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। Q से लेके O तक लाइन सेगमेंट है, और M उसके दो एंड पॉइंट में से एक पॉइंट है। अब देखो लाइन सेगमेंट हमारी Q से शुरू है, O तक खत्म है, दैट मीन्स एक तो Q इसका एंड पॉइंट होगा और एक होगा इसका O एंड पॉइंट। तो इट मीन्स तो M इसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज M इज अ पॉइंट ऑन रे OP। OP रे, OP रे हमारी O से स्टार्ट है और उसके बाद एंडलेस है, एंडलेसली से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे फिर OP रे की अगर हम बात करें, OP रे ड्रॉ कर लेते हैं, O यहाँ पे P रे, और रे की डेफिनेशन क्या थी कि इट हैज़ वन फिक्स पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दे आर सेइंग M इज अ पॉइंट ऑन रे OP, और OP के ऊपर अगर कोई पॉइंट आ रहा है, अगर हम इस फिगर को देखो, OP के ऊपर हमारा बीच में N पॉइंट आ रहा है, जबकि M इस रे के बाहर का पॉइंट है। तो दैट मीन्स के OP रे के ऊपर M पॉइंट लाइन नहीं कर रहा, क्योंकि रे हमारी O से स्टार्ट हो रही है और M पॉइंट उससे काफ़ी पीछे रह जाता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। OP रे एंड QP रे, दे आर डिफरेंट। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? OP रे अगर हम बात करें तो इसका फिक्स पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है O, और QP रे जो है वो हमारी Q पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। O पॉइंट और Q पॉइंट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, दैट मीन ये दोनों डिफरेंट रेस हैं। रे OP इज सेम एज रे OM। OP रे को OM कहा जा सकता है? नो, OP रे में O फिक्स पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन, और OM रे की अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन OP के बिल्कुल ऑपोजिट है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। OP एक डिफरेंट रे है और OM एक डिफरेंट रे है। सो दिस इज फॉल्स। रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। स्टेटमेंट I इज OM रे OP रे के ऑपोजिट नहीं है। दिस इज अगेन फॉल्स। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रेस हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज है। OP राइट डायरेक्शन में और OM लेफ्ट डायरेक्शन में, तो दोनों रेस की डायरेक्शंस ऑपोजिट है। सो दीज आर नॉट सेम। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। अगर रे OP की बात की गई है, यहाँ पे अगर हम रे OP की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम ड्राइंग OP, the statement is that O is not an initial point of A। अब इनिशियल पॉइंट क्या होता है? किसी भी रे का इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर हम OP रे की बात करें तो O इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो O है। इनिशियल पॉइंट इज O। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि O इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। दो रेज हैं, NP और NM। अगर NP रे बनेगी तो NP ये वाली हो गई, और NM हमारे पास जो दी गई है N पॉइंट लेके, यहाँ पे एक M पॉइंट है तो NM रे हो गई। अगर NP की बात करें, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? N।
एन एम रे की बात करें, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, एन. So n is initial point of NP and NM. This statement is true. So okay students, here exercise 4.1 is finished. I hope you have understood all the concepts. In case of any problem, you can ask me in the comment box. Thank you and have a nice day.